आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का 9वां क्वेश्चन, और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया, बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर, A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई, खींची गई रेखा बढ़ाई गई कहां तक? CB तक। यानी A से P के समांतर, A से CP के समांतर क्या CB से बढ़ाई गई, क्या CB से बढ़ाई गई रेखा क्या Q पर मिलती है, यहां Q पर मिलती है। और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया। दर्शाइए कि एरिया ABCD बराबर है एरिया PBQR के। ठीक है, तो इसमें एक संकेत में दिया आपको कि AC को मिलाइए, ठीक है, और क्या कीजिए QB को मिलाइए। AC और QB को क्या कीजिए? मिलाइए। ठीक है, AC और QB को क्या कीजिए? मिलाइए। यह हमें संकेत में दिया गया है तो हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमें यहां से क्या देखने को मिला है कि चतुर्भुज ABCD व PBQR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह हमें दिया गया है। तो क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD में हमें क्या मिलता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD में हमें क्या देखने को मिलता है कि AC क्या है? इसका विकर्ण है, में AC विकर्ण है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या करता है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या? विकर्ण है। ठीक है, तो क्या करता है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो क्या करता है? उस चतुर्भुज को, यानी उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों के क्षेत्रफल यानी एरिया में बांटता है। ठीक है, तो यह क्या करेगा? इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? ABC बराबर क्या हो जाएगा? ACD हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या करेगा? और यह दोनों के बराबर क्या होगा? ABCD के बराबर होगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ABC बराबर होगा 1/2 एरिया ABCD। ठीक है, ABCD के बराबर होगा। अगर आप कोष्टक में लिखना चाहें तो इसे क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अगर आप कोष्टक में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, क्षेत्रफल में बांटता है, दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। ठीक है, इसका ये क्या करेगा? दोनों त्रिभुजों को क्या करेगा? बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा। ठीक है, जब ये दोनों को बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ABCD बराबर क्या हो जाएगा? 2ABCD हो जाएगा। जब इसको इधर करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा। ठीक है, जो हमने समीकरण 1 में लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार QP, इसी प्रकार क्या है? QP
समांतर चतुर्भुज पी बी क्यू आर का विकर्ण है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया क्यू पी बी बराबर होगा 1/2 एरिया पी बी क्यू आर। क्या हो जाएगा, एरिया पी बी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। क्वेश्चन में आप लिखना चाहे तो यही आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं आगे अब क्या करेंगे। अब हम अगर हमारा यह एबीसी और क्यू पी बी अगर हमारा बराबर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज या हमारा दोनों क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अगर इन दोनों को अगर हम क्या करें, बराबर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, ए त्रिभुज ए पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए पी क्यू तथा चतुर्भुज ए सी पी क्यू क्या, ए सी पी क्यू क्या हो रहा है, ए सी पी क्यू। ठीक है, ए सी पी क्यू एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, ए पी क्यू। ठीक है, क्या है, ए पी क्यू एक ही समांतर रेखाओं वो एक ही आधार क्या है, इसमें आधार क्या हो जाएगा, ए क्यू। ठीक है, वो एक ही समांतर रेखाओं क्या हो जाएगा, ए क्यू समांतर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ए पी क्यू बराबर होगा 1/2 एरिया ए सी पी क्यू के। अगर आप लिखना चाहें तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज उस चतुर्भुज का आधा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, सी पी क्यू की। ठीक है, अगर हम क्या करें, सी पी ए बी सी ए पी क्यू। ठीक है, अगर हम क्या करें, हमें निकालना है ए बी सी निकालना ना, हमें निकालना क्या है, ए बी सी निकालना है।
अगर हम क्या करेंगे ए क्यू सी, ये हो जाएगा, और इसमें अगर हम क्या करें इसको जोड़ दे तब हमारा क्या हो जाएगा, ए सी क्यू ए सी क्यू, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ए सी क्यू हम निकाल क्या रहे हैं, ए पी क्यू, ए पी क्यू हमें निकालना है, ए सी क्यू निकालना है, ठीक है। ए सी क्यू, ए सी क्यू, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो सकता है, और हम क्या कर सकते हैं, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ठीक है हमारा क्या, ए पी क्यू और ए पी क्यू और ए सी क्यू, ठीक है। ए पी क्यू हमारा सही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम क्या करें ए सी क्यू, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्या करें त्रिभुज ए सी क्यू, ए सी क्यू, ठीक है, ए सी क्यू में क्या करें, ए सी क्यू तथा समांतर चतुर्भुज, समांतर मत लिखिए, चतुर्भुज ए सी पी क्यू एक ही आधार, एक ही आधार ए सी क्यू और ए सी पी, ठीक है, एक ही आधार ए सी ए क्यू व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं ए क्यू समांतर पी सी, ए क्यू समांतर, एक ही समांतर पीसी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो ए सी क्यू है, इसलिए एरिया ए सी क्यू बराबर होगा 1/2 एरिया ए सी पी क्यू के, ए सी पी क्यू के बराबर होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 मान सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से हमें क्या देखने को मिलेगा कि एरिया ए सी क्यू बराबर है एरिया, बराबर है एरिया ए पी क्यू के, ए पी क्यू के बराबर है, ठीक है, ए पी क्यू और ए सी क्यू, ठीक है, दोनों बराबर है। इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 5 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण हमें क्या करना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 5 में ए बी क्यू, ए बी क्यू घटाने पर क्या करेंगे, ए बी क्यू घटा देंगे, समीकरण 5 हमारा क्या है, एरिया ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू बराबर
एरिया ए पी क्यू माइनस ए बी क्यू, सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ए बी क्यू, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ए सी क्यू यानी इतने में से क्या घटेगा, ए बी क्यू घटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी, एरिया ए बी सी बराबर किसके, ठीक है। अब देखिए ए पी क्यू में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इतने में से इसको घटा देंगे, तो बचेगा क्या, क्यू पी बी, एरिया क्यू पी बी, क्यू पी बी हमारे पास बचेगा, ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे, समीकरण 6 मान लेंगे, ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, यह हमारा बराबर है, ठीक है, यह और यह हमारा क्या है, यह समीकरण 1 व 2 बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी सी बराबर क्या है, एरिया क्यू पी बी है, ठीक है, क्यू पी बी है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 6 में 1 व 2 से, यहां पर समीकरण लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए सी बी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 1/2 एरिया ए बी सी डी रख सकते हैं, और यहां पर क्या रख सकते हैं, 1/2 एरिया पी बी क्यू आर रख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी बी क्यू आर बचेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इसमें आपको करना क्या था, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना था, संकेत में दिया था, इसको एसी और क्यूपी को मिलाइए, एसी और क्यूपी को मिलाइए, ठीक है। जब हम एसी को इसे मिलाते हैं तो हमारा ध्यान दीजिए, ए बी सी डी क्या बना, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और एसी क्या कर रहा है, यह विकर्ण का काम कर रहा है। जब यह विकर्ण है तो यह क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, फिर 2 बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में बांटता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 1 ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ए बी सी डी हो जाएगा। सेम इसी तरह से यह भी काम करेगा, ठीक है। यह दोनों हो जाने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए सी क्यू क्या बन रहा है, चतुर्भुज ए सी पी क्यू का आधार और क्या एक ही, दोनों क्या है, आधार हुआ है, तो दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो यह बराबर हो जाएंगे, यह क्या हो जाएगा, इसके 1/2 के बराबर हो जाएगा यह त्रिभुज। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे, ए क्यू पी को भी देखेंगे, तो यह भी क्या होगा, सेम वही होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी क्यू, एरिया ए सी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ए पी क्यू के। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया ए बी क्यू घटा देंगे, ए बी क्यू घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया पी बी क्यू के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इस तरह से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्या कर रहा है, एक समलंब
एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD, जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर AC और BD परस्पर AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद क्या कर रहा है दर्शाइए कि एरिया AOD बराबर है एरिया BOC। ठीक है, यह दोनों बराबर है। सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसमें चित्र देख लीजिए कैसे बनेगा आपका। क्या करा, समलंब ABCD, समलंब चतुर्भुज कैसे होता है, वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बहुत लंबा बन गया। ये क्या हो गया, हमारा समलंब हो गया जिसकी एक भुजा क्या हो, समांतर हो और एक भुजा क्या हो, बराबर हो, ABCD। ठीक है, यह क्या करा, AB समांतर CD है। ठीक है, और AC व BD क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो कह रहा दर्शाइए AOD बराबर है BOC के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है, हमें क्या देखने को मिला है, समलंब चतुर्भुज ABCD में हमें क्या देखने को मिला है कि AOD ACD और BCD। ठीक है, क्या देखने को मिला है कि त्रिभुज ACD व चतुर्भुज ABCD एक ही आधार CD व एक ही समांतर रेखाओं CD समांतर AB के मध्य स्थित है। AB के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज ACD है बराबर होगा 1/2 एरिया ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ABCD के बराबर हो जाएगा। एरिया ACD क्या होगा, 1/2 एरिया ABCD के बराबर हो जाएगा। अगर हम कोष्टक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
एक ही समांतर रेखाओं व एक ही आधार के बीच स्थित त्रिभुज उस चतुर्भुज का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। उस चतुर्भुज का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD वो चतुर्भुज ABCD एक ही समांतर, एक ही आधार CD व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर CD के मध्य स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया BCD बराबर होगा 1/2 एरिया ABCD के बराबर होगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा बायां पक्ष, हमारा दायां पक्ष क्या है, बराबर है। जब हमारा दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। तो एरिया ACD बराबर होगा एरिया क्या है, BCD के, यह हमारा बराबर होगा। अब हम क्या कर, इसे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में COD, एरिया COD घटाने पर क्या करेंगे, एरिया COD घटा देंगे। अब जब COD को हम घटाएंगे, ठीक है, एरिया ACD माइनस एरिया COD बराबर एरिया BCD माइनस एरिया COD। हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ACD में से COD घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AOD बचेगा। क्या बचेगा, एरिया AOD बचेगा बराबर। देखिए BCD में हम क्या करेंगे, COD घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BOC बचेगा, एरिया BOC बचेगा। ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।